नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमने पिछले 4 प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं, जिसमें से 3 के आंसर नहीं दिए मैंने, और 4th प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रैक्टिस सेट आंसर के साथ में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप भी आंसर देने की कोशिश करना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर। अमृतसर समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1917, 1919, 1809 या फिर 1925। बताइए अमृतसर समझौता जो है वह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1809 ईस्वी में जो है अमृतसर समझौता हुआ था, 1809 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। इन चारों में से भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इन चारों में से भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, बी सरदार पटेल, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी दयानंद सरस्वती। तो जो अलीगढ़ आंदोलन है वह किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। शक संवत की शुरुआत कब हुई? देखिए शक संवत की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, बी 120 ईस्वी या 320 ईस्वी या फिर 100 ईसा पूर्व। तो बताइए शक संवत की जो शुरुआत है वह कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत हुई थी। अगले सवाल की ओर। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह किसके खिलाफ था? जो चंपारण सत्याग्रह है वह गांधी जी का पहला सत्याग्रह किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए नील की खेती, बी नमक कर, सी किसानों पर लगान या फिर डी विदेशी कपड़ा। बताइए चंपारण सत्याग्रह है वह गांधी जी का पहला सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा नील की खेती। जी हाँ बच्चों, नील की खेती। किसकी? नील की खेती, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तलवंडी, बी अमृतसर, सी पटना या डी लुधियाना। बताइए गुरु नानक का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए तलवंडी, बी अमृतसर, सी पटना या डी लुधियाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा गुरु नानक का जन्म वह तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है, तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और अगला सवाल है अकबरनामा किसने लिखा? देखिए अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी बीरबल, सी तानसेन या डी फैजी। तो जो अकबरनामा किसने लिखा? तो इसका जो सही उत्तर है अबुल फजल ने जो है अकबरनामा को लिखा है। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा इसमें। अगला सवाल देखते हैं। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 1674, बी 1676, सी 1660 या डी 1658। तो इसका सही उत्तर बताइए बच्चों कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर क्या होगा?
मैं बता दूं शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वह हुआ था 1674 में बच्चों। 1674 में जो है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, रेशम मार्ग जो है किससे संबंधित है। जो रेशम मार्ग है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए व्यापार, बी धर्म, सी संस्कृति या डी सेना। तो अगर हम रेशम मार्ग की बात करें, रेशम मार्ग किससे संबंधित है, तो रेशम मार्ग जो है व्यापार से संबंधित है। व्यापार से, किससे बच्चों, व्यापार से संबंधित है रेशम मार्ग। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे। यह हर बच्चों को मालूम है कि मेजर ध्यानचंद किससे जुड़े थे। ऑप्शंस आपके सामने, पहला क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल और चौथा कबड्डी। इन चारों में से बताइए कि मेजर ध्यानचंद हैं वह किस खेल से जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं, मेजर ध्यानचंद जो हैं वह हॉकी खेल से जुड़े थे। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, बिहार जीके की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों देख लीजिए, बिहार जीके से हम 11 से लेकर 20 तक सवाल करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल बिहार से, कि बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गया, बी सासाराम, सी पटना या डी मुंगेर। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा आप दीजिए। अगला सवाल देखते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। इसका भी उत्तर आप दीजिए। 22 मार्च को, 14 अप्रैल, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस वंश के समय प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश या फिर डी मौर्य पश्चात। तो इसका सही उत्तर जो है, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के समय प्रसिद्ध हुआ, तो वह वंश था गुप्त वंश के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कन्हैया लाल मिश्रा प्रेमचंद किस क्षेत्र से जुड़े थे। जो कन्हैया लाल मिश्र प्रेमचंद थे वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन ए साहित्य, बी राजनीति, सी विज्ञान या डी कला। तो जो कन्हैया लाल मिश्रा प्रेमचंद थे वह साहित्य से जुड़े हुए थे। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, कुंवर सिंह का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने यह रहे। ऑप्शन ए जगदीशपुर, बी भोजपुर, सी सासाराम या डी पटना। तो अगर बात करें कुंवर सिंह का जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था जगदीशपुर में। ऑप्शन ए सही है। और एक और बात मैं इसमें बता दूं कि जगदीशपुर कहाँ है, तो भोजपुर जिला का ही एक गांव है जगदीशपुर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर मान लीजिए जगदीशपुर हटाकर कोई और जगह दे देता तब आप वहाँ पर भोजपुर कर सकते थे, लेकिन जब जगदीशपुर दिया हुआ है तो भोजपुर बिल्कुल भी नहीं होगा। आंसर होगा जगदीशपुर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार का कौन सा जिला जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी गया या डी नालंदा। बताइए बिहार का कौन सा जिला है जो लीची के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी गया और डी नालंदा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मुजफ्फरपुर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जो है, ऑप्शन बी जो है वह जिला जो है लीची के लिए प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन बी बच्चों मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल देखते हैं। कुमारिल भट्ट जो हैं किस धर्म से जुड़े थे। बताइए कुमारिल भट्ट जो है वह किस धर्म से जुड़े थे। इसका सही उत्तर
आप बताइए ऑप्शंस को जिस प्रकार से वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर इस्लाम। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, तुतला भवानी झरना कहाँ है? तुतला भवानी झरना जो है वह कहाँ पर है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, सी गया या फिर डी सासाराम। इसमें से कौन सा जगह है जहाँ पर तुतला भवानी झरना स्थित है? इसका सही जवाब होगा सासाराम में। जी हाँ, सासाराम में जो तुतला भवानी झरना है वह स्थित है। सासाराम से करीब 25 किलोमीटर के आसपास यह झरना है, वहीं पर मंदिर भी है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, मोकामा ताल किस जिले में है? बताइए मोकामा ताल जो है वह किस जिले में है? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी दरभंगा और डी बक्सर। बताइए मोकामा ताल जो है किस जिले में है? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बताइए, देखिए कालिदास का जन्म बिहार के किस क्षेत्र में माना जाता है? कालिदास का जो जन्म है बिहार के किस क्षेत्र में माना जाता है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए मिथिला, बी मगध, सी भोजपुर या डी सासाराम। अगर बात करें कालिदास का जन्म बिहार के किस क्षेत्र में माना जाता है, तो वह क्षेत्र है मिथिला में। जी हाँ, मिथिला में कालिदास का जन्म जो है बिहार के इसी क्षेत्र में माना जाता है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, इधर पेडागोगी से है। देखिए 21 से 30 सवाल हैं पेडागोगी से। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सुधार किसने कहा? शिक्षा का उद्देश्य जो है सामाजिक सुधार किसने कहा? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, जोई, बी पियाजे, सी स्किनर और डी रूसो। तो जो शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सुधार है वह डुई ने कहा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा बच्चों, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखते हैं, नॉलेज इज़ पावर किसने कहा? नॉलेज इज़ पावर किसने कहा? ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन, बी रूसो, सी अरस्तु और डी प्लेटो। तो जो नॉलेज इज़ पावर जो कहा था वह थे फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया था, नॉलेज इज़ पावर। अगला सवाल देखते हैं, सकारात्मक अनुशासन का आधार के बारे में पूछ रहा है। सकारात्मक अनुशासन का आधार है ऑप्शन ए दंड, बी प्रेम एवं सहयोग, सी भय और डी कठोर नियम। तो अगर हम बात करें सकारात्मक अनुशासन का आधार क्या है, तो वह है प्रेम और सहयोग जो है सकारात्मक अनुशासन का आधार है। अगला सवाल बढ़ते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वह किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, बी पियाजे, सी स्किनर या फिर डी कोहलबर्ग। बताइए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वह किसका सिद्धांत है? तो उसका जो सही उत्तर है वह बच्चों होगा, बताइए क्या होगा? तो मैं बता दूं, ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है, तो वह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है बच्चों। किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगले सवाल की ओर, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति या खेलना या समझाना या फिर अनुकरण करना। कि अधिगम का अर्थ बताइए। आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन आपका मैंने बता दिया, ज्ञान प्राप्ति, खेलना, समझना, समझाना है, समझाना या फिर अनुकरण करना। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। अगला सवाल देखिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का उद्देश्य क्या है? जो CCE का उद्देश्य है वह क्या है?
ऑप्शन ए सर्वांगीण विकास, बी परीक्षा का दबाव बढ़ाना, सी कठोर मूल्यांकन, या डी केवल लिखित परीक्षा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन जो है सीसीई का उद्देश्य है। अगला सवाल देखते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसे कहते हैं बच्चों, बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए आंतरिक प्रेरणा, बी बाहरी प्रेरणा, सी दंड आधारित प्रेरणा, या डी शिक्षक प्रेरणा। तो जो इसका सही उत्तर होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं आंतरिक प्रेरणा को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है कि बाल श्रम शिक्षा के किस आधार का उल्लंघन है? जो बाल श्रम है वह शिक्षा के किस अधिकार का उल्लंघन है? किस अधिकार का जो उल्लंघन है बताइए बाल श्रम। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 19, या फिर डी अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर बताइए बाल श्रम शिक्षा के किस अधिकार का उल्लंघन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा बच्चों, अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 जो है अपना ऑप्शन डी बाल श्रम शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए पढ़ाई को रोचक बनाना, बी समय बचाना, सी पढ़ाई को कठिन बनाना, या डी परीक्षा को टालना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑडियो विजुअल्स ऐड का प्रयोग किस लिए होता है, तो वह पढ़ाई को रोचक बनाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला सवाल बच्चों देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि मोंटेसोरी पद्धति का आधार क्या है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, सी दंड आधारित, या फिर डी परीक्षा आधारित। तो जो मोंटेसरी पद्धति का आधार है इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए करेंट अफेयर में हम आ गए। करेंट अफेयर से सवाल पूछा जा रहा है। करेंट अफेयर का पहला सवाल, 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए निकारागुआ की सैनिस पालेस, बी भारत की हरनाथ सिंधु, सी वेनेजुएला की मारिया सिल्वा, या फिर डी ब्राज़ील की अमांडा। तो बताइए 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वह किसके नाम हुआ था? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर होगा वह निकारागुआ की सैनिस पालेस, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सैनिस पालेस ने जो है वह मिस यूनिवर्स का खिताब 2023 में जीता था। अगला सवाल, 2023 का भारतीय खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए चिराग शेट्टी, बी साक्षी मलिक, सी नीरज चोपड़ा, या डी मनु भाकर। तो इसका सही उत्तर है 2023 का भारतीय खेल रत्न पुरस्कार जो है वह चिराग शेट्टी को मिला। ऑप्शन ए सही उत्तर है, 2023 का भारतीय खेल रत्न पुरस्कार चिराग शेट्टी को मिला। अगला सवाल बच्चों, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बाली, सी रोम, या फिर डी बीजिंग। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2023 में भारत का कौन सा मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? ऑप्शन ए आर्टेमिस 2, बी अपोलो 12, सी स्टारशिप, या डी चंद्रयान 3। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा चंद्रयान 3 जो है मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2024 के अनुसार? ऑप्शन ए रोजर बिन्नी, सी बी सौरव गांगुली, सी जय शाह, या डी सुनील गावस्कर। तो इसका जो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं 2024 के अनुसार वह रोजर बिन्नी हैं।
बीसीसीआई के। अगला सवाल अब बढ़ते हैं, देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जो है वह कहाँ हुआ। ऑप्शन ए फिजी, बी भारत, सी मॉरिशस या फिर डी नेपाल। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 है वह फिजी में हुआ था। फिजी देश में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2023 का ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म किसे मिला। ऑप्शन ए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बी टॉप गन, सी अवतार 2 या फिर डी ओपेनहाइमर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है वह 2023 का ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म था। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन ए 2023 में, बी 2022 में, सी 2021 में या फिर डी 2020 में। तो अगर बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरुआत की गई थी तो वह 2023 में 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो इसरो का मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी चेन्नई और डी हैदराबाद। तो अगर हम बोले इसरो का जो मुख्यालय वह कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु में। जी हाँ, बेंगलुरु में जो है वह इसरो का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी इंग्लैंड या फिर डी पाकिस्तान। तो अगर हम बात करें जो वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था तो वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप को जीता था। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला सवाल यहाँ पर एक्स्ट्रा जीके से है। 2000 एक्स्ट्रा जीके 41 से 50 सवाल हैं। पहला सवाल इसी में देखिए 41वां नंबर है यह। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है बच्चों, बताइए कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी जयपुर या डी पटना। तो अगर हम बात करें कुतुब मीनार कहाँ स्थित है तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। देखिए दिल्ली में जो है कुतुब मीनार स्थित है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर होगा मुंबई में है। जी ऑप्शन ए सही है, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। अगले सवाल की ओर, जीवाश्म ईंधन कौन सा है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है। ऑप्शन ए कोयला, बी जल, सी हवा और डी धूप। तो जो जीवाश्म ईंधन है, पहली बात ईंधन जल तो ईंधन है नहीं, हवा में ईंधन हो नहीं सकता है और धूप में ईंधन हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है जीवाश्म। तो फिर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोयला जो है वह जीवाश्म ईंधन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है डिजिटल इंडिया अभियान जो है कब शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया अभियान जो है वह कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 2015, बी 2014, सी 2016 या डी 2017। तो अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था तो वह शुरू हुआ था 2014 में। ऑप्शन बी सही उत्तर। जी हाँ, 2014 में जो है डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ बताइए आप इसका सही जवाब। ब्लैक होल का संबंध किससे है। ऑप्शन ए खगोल विज्ञान, बी भूगोल, सी जीव विज्ञान और डी समाज विज्ञान। बताइए जो ब्लैक होल का जो संबंध है वह किससे संबंधित है। खगोल विज्ञान से, भूगोल से, जीव विज्ञान से या समाज विज्ञान से। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी।
ऑप्शन ए 1935, बी 1947, सी 1950 और डी 1962 में। तो अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1935 में। 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पंचायती राज प्रणाली जो है पहली बार किस राज्य में लागू हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो अगर हम बात करें जो पंचायती राज जो है प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी, तो वह राज्य है राजस्थान में। जी हाँ, ऑप्शन ए सही उत्तर है। राजस्थान में है जो पंचायती राज प्रणाली पहली बार लागू हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नील नदी, देखिए पूछ रहा है आपसे कि नील नदी जो है किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी जो है किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप और डी अमेरिका। तो जो नील नदी है किस देश में बहती है, तो वह देश है आपका अफ्रीका में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा बच्चों। नील नदी जो है अफ्रीका देश महाद्वीप किस महाद्वीप में बहती है, तो वह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है नील नदी। कौन सी नदी बच्चों? तो यहाँ देखिए, ये आपका नील नदी जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा या फिर ऑप्शन डी मोर। तो सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? ऑप्शन ए बाघ, बी हाथी, सी गैंडा और डी मोर। इसका सही उत्तर होगा बच्चों बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है बच्चों वह सही उत्तर होगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ मैं आपसे सवाल यह करूंगा कि बताइए सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन जो है कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों? कहाँ पर स्थित है सुंदरवन? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस और डी लंदन। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस और डी लंदन। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यह लास्ट सवाल है आज प्रैक्टिस सेट 5 का। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा होगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छे से हमें बीपीएससी का जो टीआरई का प्रैक्टिस सेट पेपर 5 है वह मैंने अच्छे से कराया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए। हम इसी तरह हर फील्ड में प्रैक्टिस सेट लाएंगे, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे वो आपका यूपीपीएससी का हो, चाहे एमपीपीएससी का हो। हर फील्ड से कुछ न कुछ हम यहाँ पर आपको इसी तरह का जीके जीएस से नॉलेज कराते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।